नमस्कार, आदाब दोस्तों तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद हमारे देश के 11 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और इस मामले पर अभी तक कई राज्यों के अंदर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों का अपमान किया, उनकी शहीदी पर जश्न मनाया, खुशी मनाई। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अभी तक तो बीजेपी खुलेआम लोगों को जो है कड़ी सजा देने की बात कर रही है, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता इस मामले पर फंस गए हैं। किस तरह से आगे हम आपको इसकी तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही साथ गोदी मीडिया भी इस मामले पर फंस गया है। दोस्तों, गोदी मीडिया ने खुलेआम सीडीएस बिपिन रावत का अपमान किया और उसके साथ साथ किस तरह से उनकी जिस दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस दिन नशे में धुत होकर के एंकरिंग की। आगे हम आपको इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ इसी को लेकर के दोस्तों एक और बड़ी खबर कर्नाटक, असम समेत कई राज्यों से है, विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे हमारे देश के 11 से ज्यादा जवान, या हम ये कहें सीडीएस बिपिन रावत के बाद हमारे और जो है 10 से ज्यादा जवान इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हमारी संवेदना और हमारी श्रद्धांजलि उनके प्रति है, लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले पर खुशी भी जाहिर की और इसको लेकर के तमाम राज्यों की सरकारें अब कार्रवाई करनी भी शुरू कर चुकी हैं। कई राज्यों में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता भी इस मामले पर फंस गए। दोस्तों, उनको सरेआम पकड़ लिया गया है। बिपिन रावत जी के जो है श्रद्धांजलि समारोह में किस तरह से बीजेपी के नेता उनका अपमान कर रहे हैं, आपको पहले हम खबर दिखा रहे हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इतने देशभक्त अपने आप को यहां के नेता मानते हैं कि शायद उनसे बड़ा देशभक्त तो उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ जो आबादी है वो भी नहीं होगी। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी नेता की आप तस्वीर को देखिए। ये कानपुर की खबर है। सीडीएस बिपिन रावत की श्रद्धांजलि में भाजपा विधायक की हंसती हुई तस्वीर वायरल हो रही है। भोगनीपुर के बीजेपी विधायक विनोद कटियार ये श्रद्धांजलि सभा आरएसएस ने रखी थी। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देशभक्ति की एक मिसाल, अपने आप को समझने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसकी श्रद्धांजलि समारोह में जो बीजेपी के नेता पहुंचे थे विनोद कटियार, इनकी तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। आप इनकी तस्वीर को देखिए। क्या आपको दिख रहा है कि ये किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से ये श्रद्धांजलि देने आए हैं? मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये खुशियां मनाने के लिए आए हैं। यहां पर थोड़ा भी इनके चेहरे के ऊपर ना तो किसी चीज का कोई गम है, ना तो किसी चीज का कोई अफसोस है, कुछ भी नहीं है। खुलेआम हंस रहे हैं लोगों के साथ। अब आप बताइए, ये बिपिन रावत जी की श्रद्धांजलि समारोह जो रखा गया था, क्या उसका अपमान नहीं है? इसी तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने जो है इमोजी वगैरह जो है वो हैप्पी वाली इमोजी होती है वो शेयर की थी, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये तो खुलेआम हंस रहे हैं श्रद्धांजलि समारोह में, तो क्या ये अब अपमान नहीं है? क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। खैर, ये तो ये हो गया। अब हम गोदी मीडिया की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप सभी जानते होंगे हमारे देश की गोदी मीडिया आज देशभक्ति, तो कुछ चैनल के पत्रकार ऐसे हैं जो हमेशा वो सर्टिफिकेट ही बांटते हैं अपने चैनल के अंदर, लोगों को ही देशभक्त ना बताते हुए देशद्रोही बता देते हैं। खैर, अब उनकी भी पोल खुलनी शुरू हो गई है। ये न्यूज नेशन के एक पत्रकार हैं, आप देखिए जरा, दीपक चौरसिया इनका नाम है। पहले इनका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इस वीडियो को जरा गौर से सुनिए। ये बिपिन रावत जी जब शहीद हुए थे उसके बाद का वीडियो है इनका, किस तरह से नशे में धुत होकर के एंकरिंग कर रहे हैं। जरा देखिए, सुनिए वीडियो को, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका जो
सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो न्यूज नेशन चैनल है उसका है। आप बताइए, न्यूज नेशन चैनल के अंदर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट डेली बांटते हैं अपनी लाइव डिबेट के अंदर। देश नहीं झुकने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन देश के लिए क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। नशे में धुत शराब पी करके किस तरह से ये लोग एंकरिंग कर रहे हैं, किस तरह से जर्नल को जर्नलिस्ट बता रहे हैं, ये आपके सामने है। क्या ये अपमान नहीं है? क्या आप सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्या आप किसी भी शख्स जो इस दुनिया में नहीं रहा है, वो भी इतना बड़ा अधिकारी जिसने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, हमारे देश की सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, दुनिया में नहीं रहा, और अब उसी के शहीद होने के बाद हमारे देश की मीडिया के अंदर इस तरह से एंकरिंग की जा रही है? सोचिए जरा। लेकिन क्या है, ये वो लोग हैं जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। दीपक चौरसिया है ये। नशे में दी श्रद्धांजलि, जर्नल को बताया जर्नलिस्ट, बिपिन रावत को बताया वीपी सिंह। आवाज से ही समझ सकते हैं कि इसके अंदर नशे का खुमार कितना ज्यादा चढ़ा हुआ है। आज ये भी दिन आ गए हैं कि मीडिया के अंदर बैठ करके, मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में बैठ करके, वो भी पैनल के साथ, पैनलिस्ट के साथ बैठ करके एक न्यूज चैनल का पत्रकार शराब पी करके एंकरिंग करता है। वहां पर जो है आकर के अनाप शनाप बोलता है, वो भी ऐसे वक्त पर जब हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति का वक्त था। बताइए, फिर भी कुछ लोगों को ये सारी चीजें नजर नहीं आती हैं। खैर, इसी से जुड़ी एक और खबर हम आपको दिखा देते हैं। आप जरा इस खबर को देखिए। ये खबर है दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर भी बिपिन रावत समेत जो हमारे 11 से ज्यादा जवान इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तमिलनाडु कुन्नूर की विमान क्रैशिंग की घटना में, उनके शहीद होने पर बहुत सारे लोगों ने जश्न मनाया, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने जो है अनाप शनाप टिप्पणियां की। खैर, मैं नहीं मानता कि जिन लोगों ने जश्न मनाया होगा वो देशभक्त होंगे। बेशक वो नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे सेना के जवान हैं। उनका अपमान करना ठीक नहीं है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही मामला कर्नाटक के गृह मंत्री ने एक आदेश दिया है। कर्नाटक में बिपिन रावत पर कमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन कर्नाटक के कुन्नूर में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ गृह मंत्री ने सख्त जो है कार्रवाई के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने कहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है, क्योंकि राष्ट्र के लिए उनका योगदान असाधारण था। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके जो नेता हैं बीजेपी के, वो और उसके साथ साथ कई और राज्य, उत्तराखंड की मतलब सरकार है, उनकी तरफ से कहा गया कि जिन्होंने भी इस तरह की टिप्पणी की होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी के नेता, जो मैंने पहले आपको तस्वीर दिखाई, उनके ऊपर और दीपक चौरसिया के ऊपर जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उन पर कार्रवाई होगी? आपकी अपने इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।